नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर मैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय है उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट से संबंधित वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक मदद के लिए शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके शपथ पत्र को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं। तो उन मैसेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैसेज हैं उनकी जो आंसर देने के लिए ही मैं आज यहाँ जो वीडियो बनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं हम। हमारी जो सहायक अध्यापक जो भर्ती है, संविदा शिक्षक कह सकते हैं इसको, उस भर्ती के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी लगाने हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप ध्यान से सुनिए। ये जो लिस्ट बना रखी है ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपने या तो L1 के लिए अप्लाई किया होगा या L2 के लिए अप्लाई किया होगा। L1 में आपने सामान्य विषय के लिए अप्लाई किया जिसमें चाहिए आपको 12वीं अंग्रेजी माध्यम में, और साथ ही साथ आपको चाहिए D.Ed या BSTC, वो किसी भी माध्यम में चलेगी। साथ ही साथ आपका रीट पात्रता प्रमाण जो 3 वर्ष का है उसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए, और 12वीं अंग्रेजी माध्यम का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने किस विद्यालय से इंग्लिश मीडियम में की, और अन्य जो दस्तावेज है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज, साथ ही अगर आपने L2 अंग्रेजी से किया है आवेदन या L2 साइंस मैथ से किया है तो L2 साइंस मैथ से करने वालों को चाहिए कि BSc जो है वो अंग्रेजी माध्यम में हो, साथ ही साथ B.Ed हो, और उनका रीट का जो प्रमाण पत्र उसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगर इंग्लिश से किया है आपने L2 अंग्रेजी से 6 से 8 अध्यापन के लिए, तो उसमें आपका जो BA है वो उसमें एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, और आपका वो इंग्लिश लिटरेचर जो है या जो BA का जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। साथ ही साथ B.Ed का कोर्स होना चाहिए और इसमें इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास, और रीट का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब और अन्य दस्तावेज में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जो जैसा कि आप सबके पास है ही सही। तो दोस्तों अंग्रेजी माध्यम में L1 के लिए 12वीं और L2 के लिए BA BSc आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो अंग्रेजी माध्यम के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन्हीं के साथ आपको यहाँ पे 12वीं के साथ BSTC चाहिए और BA BSc के साथ क्या चाहिए, L2 के लिए B.Ed चाहिए। तो दोस्तों ये जो है नीचे वाले हिंदी माध्यम में चलेंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाले अंग्रेजी माध्यम में होने चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 10वीं की अंक तालिका और उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। 12वीं की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों ये जो आपने 12वीं जो की है उसकी जो इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट विद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, उस पर आप काउंटर साइन करवा लीजिए आप DO साहब से या BO साहब से, वो चलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी 10वीं 12वीं होने के बाद इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अगर आपने 2.5 लाख से कम की आय प्रस्तुत की तो आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको और क्या क्या देना पड़ेगा वो भी ध्यान दीजिए। स्व घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। संतान संबंधी घोषणा कि भाई संतान की जो संख्या है वो 2 से अधिक नहीं है, ये आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र देना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों आपराधिक प्रकरण, ये आपको देना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार का पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही या पुलिस रिकॉर्ड मेरा खराब नहीं है, ये आपराधिक प्रकरण वाला ये भी आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों अनुचित सामग्री, ये अनुचित सामग्री जो वाला जो है दोस्तों ये भी आपको देना पड़ेगा कि भाई मैंने किसी भी परीक्षा में या राज्य सरकार या इसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में किसी प्रकार का मेरे खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण या किसी प्रकार का अनुचित सामग्री का उपयोग मैंने नहीं किया है, उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। दहेज संबंधी, तो दोस्तों अगर आप विवाहित हो या अविवाहित हो, कि भाई विवाहित है तो मैंने दहेज नहीं लिया है और अविवाहित हो तो कभी दहेज नहीं लूँगा, इसका प्रमाण पत्र भी आपको शपथ पत्र में प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों तंबाकू निषेध, कि भाई मैं राजकीय विद्यालय में जब भी मैं अध्यापन कार्य कराऊंगा तो वहाँ पे या इसके बाद में कभी भी तंबाकू या टोबैको युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये आपको शपथ पत्र देने हैं। साथ ही साथ आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हो यानी किस स्टेट के निवासी हो
उसका आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अन्य जो आपकी जो प्रमाण पत्र है, जैसे आपने वीडियो से किया है या आपने किसी अन्य कैटेगरी से स्पोर्ट कोटे से किया है या डाइवर्स से किया है या एक सर्विसमैन कोटे से किया है या फिजिकली हैंडीकेप जो भी है आपका, उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप विवाहित हो, अगर आपने विवाहित हो तो विवाह संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। जातीय प्रमाण पत्र आपको बता ही दिया। शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता, तो दोस्तों ये आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के अंदर आती है 10वीं 12वीं, और ये जो BA BSc है ये भी शैक्षणिक योग्यता के अंदर आती है। और प्रशैक्षणिक योग्यता में ये जो योग्यता है BSTC और BEd ये प्रशैक्षणिक योग्यता में आती है। तो इनका भी आपको सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो प्रमाण पत्र है मार्कशीट है उसके साथ संलग्न करना है। इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट आपको दोस्तों 12वीं का जो है वो आपको विद्यालय से जारी होगा। उसके बाद आप काउंटर साइन करवा लीजिए नीचे BO साहब के या DO साहब के। साथ ही साथ यदि अगर आपने L2 के लिए आवेदन किया है तो आपको BA और BSc यानी कि आपने कॉलेज से किया है तो उस संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार महोदय जो होते हैं वहाँ जाके आप इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह के ये जो सारे अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आप कंप्लीट रेडी रखते हो तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की। कई सारे जो कमेंट्स में मैसेज आते रहते हैं उन मैसेज के जवाब भी यहाँ पे मैंने रिप्लाई देने का प्रयास किया और आपकी जो महत्वपूर्ण समस्याओं के ऊपर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण संदेश साझा किया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।